हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प पे। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफिशियंसी विटामिन डी के बारे में। जी हाँ, आजकल बच्चों में विटामिन डी की कमी बहुत देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो डियर पेरेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट बॉक्स में करते रहें। तो डियर पेरेंट्स, बात कर रहे हैं विटामिन डी के बारे में। देखिए, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, नहीं बड़ों के लिए। पहले बच्चे ग्राउंड में खेला करते थे, मस्ती किया करते थे, इतनी मस्ती कि उनका पूरा दिन धूप में खेलते खेलते निकल जाता था। लेकिन अब ज़िंदगी सिमट सी गई है बच्चों के लिए। क्या होता है कि एक कमरे 2 BHK या 3 BHK में ही बच्चों की लाइफ सिमट गई है। ना बच्चे खेल पाते हैं, ना बच्चे धूप में बैठते हैं, ना बच्चे बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए आते हैं। बहुत ही कम वो अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं धूप में। तो यदि आपको विटामिन डी चाहिए तो आपको धूप में बैठना ही बैठना है, बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा, कम से कम 2.5 साल के, जो 2.5 महीने से लेकर 2.5 साल तक के बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा कमी पाई गई है। छोटे बच्चों में अक्सर, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलते, खेलने कूदने नहीं जाते हैं और पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो अपने बच्चों को धूप नहीं दे पाते, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको धूप देना। तो वो उनकी बॉडी को एक्सपोज ही नहीं कर पा रहे हैं धूप में, तो विटामिन डी मिलेगा कहाँ से। तो अक्सर ये छोटे बच्चों में बहुत देखा गया है कि उनमें विटामिन डी की कमी बहुत पाई जा रही है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि हल्की फुल्की सी चोट में भी उनकी हड्डियों में क्रैक आ जाता है या फ्रैक्चर हो जाती हैं। अगर आपको ये मालूम है कि आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी है, तो डियर पेरेंट्स, हम कैसे पता करें कि हमारे बच्चे में विटामिन डी की कमी है। देखिए, एक तो आपका बच्चा बहुत सुस्त रहेगा, एक्टिव नहीं होगा, उसको खेलने कूदने में मन नहीं लगेगा। साथ ही साथ अगर उसको हल्की सी फुल्की चोट में भी उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा। तो आपको कैसे पता करना है कि आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो आप इसको रिपोर्ट के थ्रू या जांच करा के आप पता कर सकती हैं। यदि 20 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम हो जाता है विटामिन डी आपके बच्चे के शरीर में, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी हुई है। इससे अगर कम हो जाता है तो इस तरीके से आप डायग्नोस्ट कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके बच्चे में यदि विटामिन डी की कमी है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और आप किन तरीक़ों से विटामिन डी को बढ़ा सकते हो। देखिए, जो विटामिन डी होता है वो हमारे शरीर के कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। तो आपका बच्चा अगर कैल्शियम ले रहा है, प्रॉपर तरीके से कैल्शियम ले रहा है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में विटामिन डी नहीं है, तो बॉडी में कैल्शियम इकट्ठा होता जाएगा, और कैल्शियम इकट्ठा होता जाएगा तो वो भी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी ये चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो हमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी लेना है। उसका सोर्स आप जानती हैं किस तरीके से, और भी मैं चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है, अगर आप बच्चे की जरा भी खेलता कूदता है तो बच्चा दर्द बताता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है या घुटनों में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है विटामिन डी की कमी हो। यदि बच्चा शरीर के निचले हिस्से में दर्द बताता है या पेट में दर्द बताता है या पैर में दर्द बताता है, तब भी ये विटामिन डी की कमी हो सकती है। यदि पैरों, जैसे पेल्विक एरिया से निचले हिस्से में दर्द हो रहा है बच्चों को, तब भी ये विटामिन डी के संकेत हो सकते हैं। इसके साथ ही आपने नोटिस क्या हुआ कि बच्चे क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं तो लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। खुद आपने अपने ऊपर इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं तो थके थके से महसूस होते हैं, आपको नींद सी आती है, घंटे 2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेशनेस आपको नहीं फील होती। तो इसका यही मतलब है कि आप कहीं ना कहीं विटामिन डी आपके बॉडी में कम है। बच्चा बहुत ज़्यादा फटीग या थका हुआ महसूस होता है, जब भी आप उसे देखते हो तो थका थका सा महसूस होता है। हल्का फुल्का सा वो खेलने के लिए भी जाता है तब भी वो बहुत जल्दी थक जाता है। मांसपेशियों में दर्द बताता है या बहुत ज़्यादा कमजोरी है, उसका पूरा जो शरीर का डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो रहा, तो ये सब विटामिन डी के संकेत होते हैं।
तो आप अपने बच्चों की, अब आपको ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों के जो विटामिन डी को इम्प्रूव करें और अपने बच्चे को ऐसे खाना खिलाएं कि जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में आपके बच्चों को मिले। आप अपने बच्चों को खूब खेल खिलाएं, खूब खेलने दें, जितना हो सकता है बॉडी को एक्सपोज होने दें बाहर सनलाइट में, तो उससे वो मजबूत बनेगा। तो ये कुछ लक्षण हैं जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी है। जैसा मैंने अभी बताया, कम भूख लगना, बच्चे का बहुत जल्दी थक जाना, बहुत फटीग महसूस होना, खेलने का मन नहीं होना, खाने का मन नहीं होना, हर काम में किसी भी काम के लिए अरुचि दिखाना, मतलब हर काम के लिए अनमनी करना। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि आपके बच्चे को अच्छी डाइट की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे को अच्छी और बढ़िया डाइट दें जिसमें कि विटामिन डी इंक्लूड हो। बच्चों के शरीर में विटामिन डी कैसे कमी हो जाती है? देखिए, या तो आपके बच्चे का लिवर ठीक से वर्क नहीं कर रहा, या आपका बच्चा विटामिन डी को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसको ठीक से उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, मांसपेशियाँ ठीक से काम नहीं कर रही। तो ये कारण भी है कि आपके बच्चे के शरीर में ठीक से विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। उसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को सूर्य की रोशनी में जितना हो सकता है एक्सपोज करना है। जितना आपका बच्चा सूर्य की रोशनी में एक्सपोज करेगा, बैठेगा, खेलेगा, कूदेगा, उतना ही विटामिन डी उसको सीधे ही अच्छी मात्रा में उसको मिलेगा और उसकी जो हड्डियाँ वो मजबूत होंगी और वो आराम से अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाएगा। थका थका सा महसूस नहीं होगा, हमेशा एनर्जेटिक वो फील होगा। आप खुद अपने ऊपर ये आजमाइए, आप जितना भी धूप में बैठेंगे आपको अच्छा महसूस होता है, आपकी जो भी थकान है वो निकल जाती है। तो इसलिए आप खुद भी धूप में बैठें और अपने बच्चों को भी धूप में बैठाएं। धूप विटामिन डी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। विटामिन डी के लिए धूप के अलावा और क्या है, आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के लिए आपको डॉक्टर से बात करना बेहद ज़रूरी है। बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खुद से ना लें, डॉक्टर से पूछ कर ही लें, क्योंकि बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप लेंगे तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से ले लें, जो कि आपको बाद में नुकसान करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों के लिए आजकल के जो बच्चे हैं जो कि विटामिन डी उनको नहीं मिल पा रहा, उनका पूरा दिन खराब जाता है, वो सुस्त पड़े रहते हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, या हल्का फुल्का अगर उनको चोट वोट भी लग जाती है तो उनको फ्रैक्चर तक उनकी बोन्स में आ जाते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चा भी एकदम तंदुरुस्त रहे, मजबूत बने, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को रोज़ घंटे 2 घंटे धूप में खेलने दें। अगर बच्चा धूप में नहीं खेलना तो उसे बैठने की एडवाइस ज़रूर दें कि आप धूप में बैठिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप खुद भी अपने बच्चे के साथ धूप में बैठें, उनको मोटिवेट करें। धूप में बैठना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके शरीर के लिए, उनके विकास के लिए, उनके ऑल ओवर बॉडी के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बच्चे को विटामिन डी नहीं दोगे तो उनके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डियर पेरेंट्स, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे थे तो प्लीज़ अब आप करने लग जाइए। अपने बच्चों को ज़रूर, चाहे वो छोटे बच्चे हैं जो नवजात हैं तो उनको आप बैठा के धूप में मालिश करिए, और बड़े बच्चे हैं तो उनको आप एडवाइस करिए कि घंटे या आधा घंटा वो धूप में ज़रूर बैठें। मॉर्निंग की धूप सुबह की बहुत अच्छी होती है, उसमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को सुबह सुबह की धूप जरूर खिलाएं। तो डियर पेरेंट्स, दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।